नमस्कार, मैं हूं संजय राय और आप देख रहे हैं सत्य न्यूज। आरा के रमना मैदान में आगामी 22 जनवरी 2024 को अयोध्या धाम में श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा के पावन पर्व पर भव्य उत्सव एवं कार सेवकों को सम्मान समारोह का आयोजन हेतु एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें सर्वसम्मति से निर्णय लेते हुए इस पावन तिथि पर महोत्सव के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। राम काज किन्हीं बिना मोहि कहाँ विश्राम। हम लोग तो ये चौपाई पढ़ते हैं और हम चाहेंगे कि कार्यक्रम उन्हीं के द्वारा तय होता है, लेकिन उस कार्यक्रम के तहत सब हो रहा है। और हमारे जितने भी उसमें है कि 14 तारीख को 10 बजे दिन में रामचरितमानस का नवाब पाठक्रम होगा, जो वाराणसी के प्रख्यात, और आप लोग भी वहाँ कार्यक्रम देखें। पूरा नहीं कर दिया गया है, तो इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि यहाँ के जितने भी प्रबुद्ध लोग हैं, धर्म प्रेमी हैं, वो लोग कम से कम इस कार्यक्रम में भाग ले यहीं पर रमना मैदान में। उस दिन भोज का भी आयोजन तो हम लोग को एक उत्सव के रूप में मनाना है। उस दिन साथ में दिवाली भी मनाई गई, इसलिए मैक्सिमम हम लोग उसमें साथ दें। और जिनको सम्मानीय जनों को मेरा सादर, साथ ही सभा भवन में उपस्थित सभी को मेरा सादर। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यह जो घड़ी आने वाली है 22 जनवरी को, यह बहुप्रतीक्षित घड़ी थी। और जब युवा ही नहीं, बहुत सारे बुजुर्ग भी राम कार सेवा के लिए जब निकले थे, तो वो युवा अब अधेड़ावस्था की ओर बढ़ चले, क्योंकि करीब करीब 22 से 25 साल होने को हैं कार सेवा में। उस समय मैं भी विद्यार्थी जीवन में थी और मैं भी एबीवीपी में थी, लेकिन मुझे जाने का मौका नहीं मिला, क्योंकि कुछ भी हो सकता है करके घर के जो गार्जियन थे उन चीज़ों के लिए रोकते थे। लेकिन हमारे बहुत सारे भाई आरा से भी गए और आकर के वहाँ से खबरें सुनाए, तो एक लगा कि हाँ कुछ, क्योंकि जब किसी भी ऐतिहासिक क्षण जब कोई आने वाला होता है तो वह बलिदान मांगता है। और हमारे कार सेवकों ने जो बलिदान दिया, और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जब देश के प्रधानमंत्री बने, तो सभी में यह जिज्ञासा जगी और आशा भी जगी कि अब तो राम लला भव्य मंदिर में विराजेंगे ही, चाहे जिस भी रूप में हो। और वह स्थिति मुझे लगता है कि इतना बड़ा भवन और इतना बड़ा कोई मंदिर मेरी याददाश्त में इतने कम समय में निर्मित नहीं हुआ होगा। बात बना गई, जैसा कि भैया ने जो बात बताई राम जी के बारे में सब कुछ, तो इनके आगे तो हम लोग और इनके विषय में कुछ कह नहीं सकते। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है कि इसमें हम लोग जो हिंदू हैं, हम लोग को गर्व के साथ ये फीलिंग हम लोग में आनी चाहिए कि भगवान राम किसी पार्टी के नहीं थे, किसी के नहीं थे, वो हम सबके थे। और 500 साल बाद भी जब उस तरह के लोगों का ध्वस्त करके जो भी अस्तित्व था और जो ये कार्य रूप में दिया गया, इससे बढ़िया काम और कुछ भी नहीं हो सकता है। हम लोग तो शायद वहाँ न जा सके या उस तरह का कार्य न कर सके जो आज लोग वहाँ कर रहे हैं, लेकिन आरा में भी इस तरह का कुछ शानदार। प्रभु श्री राम जी का प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को है, और 14 जनवरी से ही आरा में, भोजपुर जिला में हम लोगों ने सोचा कि नहीं, यहाँ भी कुछ होना चाहिए। तो इसी निमित्त हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं। 14 से ही हम लोग का रामचरितमानस का पाठ होगा और पुणावती भी होगी। उसमें हम लोगों का ये है कि पूर्ण रूप से पूरे शहर को भागवत से हम लोग पाठ दें, राममय कर दें पूरे शहर को। और जितने भी हमारे कार सेवक जितने भी हमारे गए थे उनको सम्मानित करना। 1992 में जो कार सेवा करने गए थे उन लोगों को सम्मानित करना है। और उसके बाद भोज का आयोजन किया गया है प्रसाद रूप में। 20,000 लोगों की भोज की व्यवस्था की जा रही है, 25,000 रमना मैदान में। 22 तारीख को अद्भुत दृश्य होगा। कितने कार सेवक को सम्मानित किया? कितने लोग गए थे? कार सेवक 122 लोग हैं, बाकी लोग स्वर्ग सिधार गए, लेकिन 122 लोग हैं। उन लोगों को प्रतीक चिन्ह दे करके सम्मानित किया जाएगा। जो लोग छूट गए उनके लिए क्या अपील है? जो लोग उनके लड़के को सम्मानित किया जाएगा, उनके परिवार को सम्मानित किया जाएगा। और दूसरी है कि जो लोग बढ़ चढ़ करके
प्रभु श्री राम जी के मंदिर के लिए योगदान दिए हैं, अर्थव्यवस्था दिए हैं, जो हम लोगों के लिए आया था कि राम मंदिर के लिए सहयोग राशि दे, तो उसके लिए जो लोग भी अधिक से अधिक दिए हैं उनको भी हम लोग सम्मानित करने का काम करेंगे। क्योंकि सनातन धर्म अगर जिंदा है तो हम लोग जिंदा हैं, और सनातन धर्मियों पर जिस तरह से जो भी बात हो रही है ये सब नहीं होनी चाहिए। सभी हम लोग एक हैं और एक तरह से ये कार्यक्रम को पूर्ण हम लोग बनाएंगे। ने बताया कि 14 से हम लोग आरा में स्टार्ट करेंगे और 22 तारीख को हमारा मुख्य कार्य है शिलान्यास का, तो वो उत्सव के रूप में हम लोग आरा में भी उसी प्रकार से मनाएंगे। कार सेवक को तो लोग भूल ही गए थे, लग रहा था कि इन लोग का बलिदान व्यर्थ चला जाएगा, लेकिन बिल्कुल सब लेकिन अब वो समय आ गया है कि उन्हें भी सम्मानित किया जाए और हम पूर्ण रूप से उन लोगों का सम्मान आप करेंगे। लोग लिस्ट बना रहे हैं कि जो लिस्ट में छूट गए हैं या छूट जाए उनके लिए क्या अपील होगा? भाई अभी भी हम आपके माध्यम से ये अपील करना चाहते हैं कि दे सकते हैं कि अगर कोई कार्य सेवक है जो लिस्ट तो आके हमारे किसी भी कार्यकर्ता से संपर्क में आ सकते हैं, तो हमें खुशी होगी कि हम और उसमें ऐड कर लें।